हरे कृष्णा दोस्तों, मैं रूबी मिश्रा आप लोगों के लिए आज लेकर आई हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है रैशनल नंबर को सॉल्व करने के लिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, चलिए हम लोग जानते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो ओनली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में ही यूज होता है, डिवीजन में इसका यूज नहीं हो पाता, इसलिए मैंने डिवीजन को छोड़ दिया है। एक्चुअली ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, तो ये है लॉ ए बी प्लस सी, और सब्ट्रैक्शन में हम लोग क्या यूज करेंगे, ए बी माइनस सी। आप लोग जूनियर क्लास में भी किए होंगे, जैसे आप किए होंगे ए 5 प्लस एक्स, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देन इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। सिमिलरली ये जो लॉ है इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किस तरह से, a इंटू बी प्लस ए इंटू सी। सपोज a इज इक्वल टू कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3, तो हम लोग इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3। और अगर इस फॉर्मूले में हम लोग इसको पुट करते हैं, a क्या है, 1 है, b क्या है, 2 है, और c क्या है, 3 है। तो इस पे क्या आ रहा है आंसर हमारा, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, और यहाँ पर क्या आ रहा है, 1। ये यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। इसका मतलब ये है कि हमारा LHS एंड RHS दोनों सेम आ रहा है। अगर हम लोग इसको इस तरह से एक साथ A B प्लस C को हम लोग फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो क्या हो रहा है, A इंटू बी प्लस A इंटू सी। अब अगर हम लोग A को लिखते हैं 1/2, B सपोज हम यहाँ लिख रहे हैं A इज इक्वल टू 1/2, B इज इक्वल टू 2/2 एंड C इज इक्वल टू 3/2। देन क्या होता है, 1/2 2/2 प्लस C है 3/2, इधर क्या हो जाएगा, 1 A क्या है 1/2 इंटू B क्या है 2/2 प्लस A है 1/2 इंटू C है 3/2। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 2 प्लस 3 5/2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, 1/2 प्लस 3/4, 2 2 से 4। अब अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/4, और अगर हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 4, 2 2 से 4, 2 प्लस 4 1 से 4 3, तो हमारा आ गया 5/4। तो इससे ये प्रूव होता है कि किसी भी नंबर से हम लोग, अगर हम लोग सिंपल 1 2 3 करें या 4 5 करें, या हम लोग फ्रैक्शन में नंबर लें, तो हम लोग क्या देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एडिशन में एप्लीकेबल है। चलिए अब हम लोग देखते हैं सब्ट्रैक्शन में क्या होता है। तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अब क्या लिखेंगे, A B माइनस C। एडिशन में हम लोग क्या लिख रहे थे, यहाँ पर प्लस लिख रहे थे, लेकिन अभी हम लोग क्या लिख रहे हैं, A B माइनस C। तो अगर सपोज कि अभी हम लोग 1 2 3 से करते हैं एक बार, सिंपलेस्ट नंबर A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 2 एंड C इज इक्वल टू 3। तो हम लोग देखते हैं क्या होता है, A B माइनस C, ये क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो A इंटू बी माइनस A इंटू सी। A क्या है हमारा 1, B क्या है 2 माइनस 3, और यहाँ पर A है 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 3। अब हम लोग इसको देख सकते हैं क्या, 1 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा, माइनस का 1 इज इक्वल टू 2 1 2 जा 2 माइनस 1 3 जा 3। तो अगर हम लोग 1 इंटू -1 करें तो हम लोग वी गेट -1
and 2 minus 1 minus 3 is equal to minus 1. Therefore LHS is equal to RHS. तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि सब्ट्रैक्शन में भी ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वर्क करता है। हम लोग अब एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। ये एक सिंपलेस्ट एग्जाम्पल था जिससे कि आप इजीली कैच कर सकते हैं। अब हम लोग लेते हैं a इज इक्वल टू, कुछ भी ले सकते हैं, लाइक 1/4, b इज इक्वल टू 2/4, c इज इक्वल टू 3/4। तो क्या हो रहा है, a b माइनस c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू बी माइनस a इंटू सी। अब हम लोग सिंपल वैल्यू पुट करेंगे, 1/4, 2/4 माइनस 3/4 इज इक्वल टू 1/4 इंटू 2/4 माइनस 1/4 इंटू 3/4। अब हम लोग 1/4 एलसीएम हमारा आ जाएगा 4, 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो ये कट जाएगा, तो 1/4 2 ज़ा 8 माइनस 3 1 ज़ा 3/4 4 ज़ा 16। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 1/4 इंटू माइनस 1/4, तो ये हमारा आ रहा है माइनस 1/16। अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 8 और 16 का अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो 16 ही आएगा, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 आया, 8 2 ज़ा 16, 2 माइनस 16 1 ज़ा 16, तो 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 1/16। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि LHS क्या है, RHS के इक्वल है। देयरफॉर अब हम इजीली बोल सकते हैं कि रैशनल नंबर में के सब्ट्रैक्शन में भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एप्लीकेबल है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा।